लेकिन वहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती जगन्नाथपुरी में, लेकिन फिर भी वहां ठाकुर जी खूब गर्म वस्त्र पहनते हैं। तो कल महाराज जी जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ऐसी गर्मी मौसम में रहने वाले जगन्नाथ जी इतनी सर्दी में मंदिर बंद करके आ गए यहाँ पे, ये कम है क्या? अपना मंदिर अनौसर करके श्री लाल जी वृंदावन में पधारे हैं, हम सबके मध्य आनंद करा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। श्री जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। उन जैसी दया किसी ठाकुर में नहीं। ये बात कह दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। कल पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज बैठे थे कथा के बाद में, तो फिर उनसे थोड़ी चर्चा हुई। तो मैंने कहा महाराज जी कुछ जगन्नाथ जी का कोई भाव बताओ। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि पिछले 30-40 वर्षों में भी और आज तक भी जो अपनी नित्य लीला का अपने नित्य वैष्णव भक्तों पर यदि कृपा वृष्टि करते हुए उसका दर्शन यदि कोई देव कराते हैं तो वो जगन्नाथ जी हैं। आज भी कोई ना कोई लीला ठाकुर जी की होती है। आज भी किसी ना किसी वैष्णव भक्त को लाल जी का, श्री जगन्नाथ जी का नित्य अनुभव जरूर होता है। आज से 200-300 वर्ष पहले राधा रमन जी ने कृपा की, राधा वल्लभ जी ने किसी भक्त पर कृपा की, बिहारी जी ने की, श्रीनाथ जी ने की, सब सुनने में आता है। लेकिन आज भी किसी वैष्णव भक्त पर जगन्नाथपुरी में कृपा करते हैं श्री लाल जी, ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा सुनने में आता है। तो नित्य ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ जी, उनकी नित्य लीला होती रहती है। जगन्नाथ जी में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवेश गैर हिंदुओं को नहीं है। और जगन्नाथ जी के जितने वैष्णव भक्त हिंदू हैं उतने ही वैष्णव भक्त आंग्ल देश के लोग भी हैं। विदेशों में खूब रथ यात्रा होती है, अमेरिका में, लंदन में, स्विट्जरलैंड में, सब जगह पर हमारे इस्कॉन के डिवोटीज और भी कई संप्रदाय के वैष्णव भक्त जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करते हैं। लेकिन उन लोगों को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं है। उसके लिए ठाकुर जी पतित पावन बन करके बाहर मुख्य द्वार पर ही विराज रहे हैं, ताकि सब मेरा दर्शन कर सके, सबको ये दर्शन लाभ प्राप्त हो। ऐसे कृपालु ठाकुर जी, ऐसे दयालु श्री जगन्नाथ जी हैं। उनकी दयामयी छत्र छाया में बैठ कर के हम आप सब लोग लाल जी का मंगल जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज मकर संक्रांति है और सूर्य उत्तरायण हुए हैं। और आज के दिन ही श्री भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया। भीष्म पितामह के दिव्य शरीर में से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और ठाकुर जी में जाकर के विलीन हो गई। हमारे लाल जी को भीष्म पितामह से इतना प्रेम है कि हर वर्ष भीष्म स्तुति सुनकर के ही ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है। गत वर्ष भी भीष्म स्तुति, क्योंकि कथा का क्रम ही भीष्म स्तुति तक पहुंच पाता है चौथे दिन, और लाल जी का उसी दिन प्रादुर्भाव होता है। और तिथियां अनुसार बिल्कुल करेक्ट यही समय पर श्री भीष्म पितामह स्तुति गाते गाते ठाकुर जी में विलीन हो गए। कल हमने श्रवण किया कि भीष्म पितामह ब्रज का स्मरण कर रहे हैं, और ब्रज का स्मरण करते हुए श्री लाल जी से कह रहे हैं, श्री द्वारिकाधीश से कह रहे हैं, हे प्रभु, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृत वत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व। श्री भीष्म पितामह ने मंगलमयी स्तुति गाई भगवान की। भीष्म पितामह की स्तुति प्रत्येक वैष्णव को
इसका भाव अवश्य समझना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी मति प्रभु आपको प्राप्त हो जाए ऐसी कृपा करो। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। और कैसी मति में देना चाहता हूं? लोग अपनी मंदमति ठाकुर जी को अर्पित कर देंगे, लोग अपनी कुमति ठाकुर जी को अर्पित कर देंगे, लेकिन भीष्म पितामह यहां पर भी पवित्रता का ध्यान करते हैं। हम लाल जी को अपनी मंदमति नहीं देंगे, अपनी कुमति नहीं देंगे, अपनी सुमति प्रदान कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय समझ रहे हैं आप? बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग ठाकुर जी के सामने जाते हैं और ठाकुर जी के सामने जाकर के अपनी मंदमति का, अपनी कुमति का भाव रख के ठाकुर जी से कहते हैं कि इसको सुधारो। त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। हे प्रभु, मैं पापी हूं और निश्चित पाप करके ही आ रहा हूं, और आपके दर्शन करने के बाद भी पाप करने जाऊंगा। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, हे कमलनयन भगवान, मेरे पापों का हरण करो। ये एक भक्त की विधा हमने आज तक सुनते आए हैं कि लोग जाकर के अपने पापों का स्वीकारीकरण ठाकुर जी के सामने करते हैं। लेकिन भीष्म पितामह कैसे हैं? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, प्रत्येक रों में बाण लगा है, और भीष्म पितामह कह रहे हैं कि इस प्रत्येक रों में बाण गड़वा करके मेरे जितने भी पाप का रक्त मेरे अंदर था मैंने सबको बहा दिया। अब पाप मुझ में नहीं बचा, अब कुमति मुझ में नहीं बची, अब दुर्मति मुझ में नहीं बची, अब सुमति मेरे पास है। इसलिए प्रभु, मैं आपके चरणों में अपनी सुमति प्रदान करता हूं, सुंदरमति प्रदान करता हूं। ठाकुर जी को मुरझा हुआ पुष्प अर्पित करना वो प्रिय होगा कि खिला हुआ पुष्प अर्पित करना वो प्रिय होगा? खिला हुआ बस पुष्प हो तो ठाकुर जी को सुख मिले। तो कहते हैं कि भीष्म पितामह की तरह हम सुमति कैसे प्रदान करें? हमारी तो मति कुमति है, हमारी मति तो दुर्मति है। जो कथा भागवत सत्संग आदि में जाकर के अपनी मति को पहले सुमति बनाओ, वो जब सुंदर मति हो जाए तब ठाकुर जी के सामने अर्पित करो। इतमति रूपकल्पिता वितृष्णा। वितृष्णा, तृष्णा रहित। तृष्णा किसे कहते हैं? इच्छा को ही तृष्णा कहते हैं। क्रिया क्रियान्वित हो उसको तृष्णा नहीं करते, क्रिया करने की जो इच्छा हमारी होती है उसको तृष्णा कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये तृष्णा जब प्रकट होगी ना, तभी से पाप करना मानव शुरू कर देता है। ध्यायतो विषयाम पुंसः। पहले तो विषय का केवल ध्यान मात्र आता है मति में, विषय का ध्यान आते ही फिर उसको करने की इच्छा होती है, करने के बाद में फिर धीरे 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 पतन होता चला जाता है। इसलिए विषयों के ध्यान से बचो, विषयों की स्मृति से बचो। और वो कैसे बचेंगे? संग से ही बचाया जा सकता है खुद को। बंधुओं, एक चीज मैं अपनी कथा में निरंतर कहता हूं, और वो बात यदि मान ली जाए तो वास्तव में जीवन के कई भेद ऐसे हैं जो बिल्कुल सहजता से आप पार कर लोगे उनको। और वो भाव यही है कि हरि विमुख कराने वाले जो भी है ना, उनसे दूर हो जाओ, उनसे दूरी बना लो। कई बार मैं कथाओं में कई बात कहता हूं तो लोगों के प्रश्न आते हैं। लोग प्रश्न में कहते हैं, महाराज जी हम तो बढ़िया भजन करते हैं, हम तो बढ़िया प्रसाद आदि पाते हैं, हम तो, हमारा जीवनचर्या खूब अच्छी है, लेकिन हम जिस ऑफिस में जाते हैं, जिस दफ्तर में जाते हैं, जिस कॉलेज में जाते हैं, जहां पे बैठते हैं वहां के लोग करते हैं, तो हम क्या करें? देखो, शारीरिक उपस्थिति हमारे वैदिक सनातन धर्म में कई बार इतनी आवश्यक नहीं मानी गई। मानसिक उपस्थिति को बहुत प्रगाढ़ रूप दिया गया, बहुत विशेष माना गया। आप शरीर से
कहां बैठे हो ये इतना उपयोगी नहीं होता, आप मन से कहां बैठे हो ये बहुत उपयोगी है। यदि शरीर से ऐसे लोगों के मध्य में बैठना पड़ जाए, ऐसे लोगों का संग करना पड़ जाए, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ जाए, तो उसमें गड़बड़ी नहीं होगी यदि आपका मन उनके संग नहीं लगा है। तो मन को मत लगने दो उनसे। मैं एक पद गाता हूं, श्री सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, 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 जाके संग कुमति उपजत है, 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 पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, 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 तजो तन नहीं है, तजो मन है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कहा होत पे पान कराए, 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 विष नहीं तजत भुजंग हो, विष नहीं तजत भुजंग, सांप को दूध पिला दो वो विष उगलना छोड़ेगा नहीं, सांप को दूध पिला दो उसके बाद भी डसेगा तो विष ही निकालेगा, विष से ही डसेगा, विष ही देगा। आप कितना भी एक कुमति बुद्धि वाले को सुधारने का 2-3 बार प्रयास करो, लेकिन फिर भी ना सुधरे तो उसको फिर सर्प के समान समझना, बोले इसको दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं है, विष ही निकलने वाला है इसके अंदर से। 2 ही रास्ते, 2-3 बार समझाओ, नहीं सुधरता, नहीं समझता, तो फिर अपना रास्ता उससे दूर करो। शारीरिक दूर नहीं कर सकते, संग रहना पड़ेगा, शरीर से साथ देना पड़ेगा, दो, लेकिन मन से दूर हो जाओ, मन से त्याग कर दो। विष नहीं तजत भुजंग, हे तजोरे
भजोरे मन हरि विमुख हो संग। भजोरे मन हरि विमुख हो संग। हरि विमुख हो हरि विमुख हो संग। अजामिल, अजामिल की कथा सबने सुनी है। अजामिल एक ब्राह्मण था, लेकिन केवल कुसंग को देखने मात्र से उसकी मति बिगड़ गई। पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं कि मन में विकार उत्पन्न होने के दो द्वार होते हैं, एक तो आंख, दूसरे कान। होती तो बाकी की इंद्रियां भी हैं, लेकिन बहुत जल्दी हमारे ऊपर प्रभाव यदि पड़ता है तो आंखों से पड़ता है, कानों से पड़ता है। अच्छा देखो, मन पर कुसंगति का प्रभाव आंख और कान से होता है, लेकिन मन पर श्री ठाकुर जी के दर्शन का प्रभाव भी इन दोनों से ही होता है। आंख से जगन्नाथ जी को देखो, कान से जगन्नाथ जी को सुनो तो भी प्रभाव होता है। केवल मार्ग बदलने की देरी है। आंखों से कुसंगति को देखोगे, कानों से कुसंगति का श्रवण करोगे तो बिगड़ेगा मन। और इन्हीं आंख कानों को यदि श्री राधारमण जी के, श्री जगन्नाथ जी के चरणों में लगा दोगे तो यही बदल जाएंगे। तो श्री भीष्म पितामह का भाव कहता है कि ठाकुर जी को सुमति प्रदान करो। बाकी के कई वैष्णवों के भाव कहते हैं कि हम पतित हैं, हम पापी हैं, हमारे मन को आप स्वीकार करके इसको पवित्र बनाओ। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरा मन पवित्र हो चुका है, मेरी मति अब वितृष्णा हो चुकी है, अब मैं आपको देता हूं। वाह, खूब सुंदर भीष्म पितामह ने स्तुति गाई और भगवान ने भीष्म पितामह को अपने हृदय में वास दिया। भीष्म पितामह के दिव्य शरीर में से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान में जाकर के विलीन हो गए। भीष्म पितामह की स्तुति के पश्चात भगवान अब द्वारिका प्रस्थान करने लगे। द्वारिका पहुंचे, द्वारिका के समस्त लोगों ने भगवान का स्वागत उत्सव मनाया। बंधुओं, दक्षिण में एक भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसका नाम बहुत प्रसिद्ध है, गुरुवायूर। अभी कोरोना काल आ गया, नहीं तो इससे पूर्व तो मैं हर वर्ष जाया करता था। हमारी अरुणा माता जी का घर है बेंगलोर में, तो यहाँ से सीधे बेंगलोर गए, बेंगलोर में एक गाड़ी बुक की और वहीं से श्रीरंगम, वहीं से फिर अपना गुरुवायूर, तिरुपति, तीनों जगह में हर वर्ष जाता था। गुरुवायूर हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का मंदिर नहीं है, लेकिन वहां दर्शन करके मन को इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि मैं निश्चित सबको कहता हूं एक बार गुरुवायूर जरूर जाना दर्शन करने। ठाकुर जी इतने मधुर भाव से विराज रहे हैं वहां पर। उनकी कथा क्या है? यही कथा है जो प्रसंग अभी चल रहा है। भगवान महाभारत युद्ध के पश्चात जब हस्तिनापुर में विराज रहे थे, तो द्वारिका में एक महामारी आई और वो महामारी थी विरह की महामारी। ठाकुर जी का विरह रोग द्वारिका के लोगों को होने लगा। और कैसा रोग? जैसे कि कोई व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करते हुए, द्वारिकाधीश का स्मरण करते हुए नेत्र बंद करके बैठता था, वो स्मरण करते 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 इतने विरहावेश में चला जाता था, इतना विरहाभास होता था उसको कि वो ज्वर से तपने लग जाता था। नेत्रों से अश्रुधार बहते थे, ज्वर से तप जाता, लाल शरीर पड़ जाता। और वो महामारी ऐसा रूप धारण करती, उसको इस विरह अवस्था में जो देख लेता उसको भी विरह हो जाता।
ऐसे करते करते पूरी द्वारिका में महामारी छाने लगी और ये महामारी की औषधि नहीं मिल पाई तो फिर देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार को बुलाया गया। अश्वनी कुमार ने आकर के जब उनको देखा द्वारिका के लोगों को, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कोई औषधि इस पर काम नहीं करेगी। रुक्मणी जी बड़े चिंता में बोले कैसे ठीक होंगे फिर द्वारिका के लोग। तब अश्वनी कुमार ने कहा, बोले ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा, यदि श्री द्वारिकाधीश नहीं आए तो इसी प्रकार ये महामारी फैलती रहेगी। उन्हीं के दर्शन के विरह की महामारी है ये, इसको कोई औषधि दूर नहीं कर सकती। तो श्री रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा और पत्र में ठाकुर जी को सारा संदर्भ द्वारिका का बताया और निवेदन किया, हे द्वारिकाधीश आप पधारिए, यदि आप नहीं आएंगे तो द्वारिका के ना जाने कितने असंख्य सैकड़ों लोग अपने प्राणों को गवा देंगे। हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र के उस महाभारत युद्ध के मध्य में जब ठाकुर जी ने जब उस पत्र को पढ़ा तो युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उससे पूर्व ठाकुर जी ने सोचा क्या करूं, कैसे करूं, ये जाना तो बहुत जरूरी है। तब भगवान अर्जुन आदि सबसे कहकर के आज्ञा मांग करके हस्तिनापुर से द्वारिका गए कुछ दिन के लिए। और जैसे ही ठाकुर जी आए, ठाकुर जी के आते जितने भी महामारी ग्रसित लोग थे द्वारिका के सब ठीक हो गए। उनको देख करके, उनके मुखमंडल को देख करके, उनके सुंदर भुजाओं को देख करके, उनकी सुंदर अलकावलियों को देख के सब स्वस्थ हो गए। सब ने चरण पकड़ लिए, बोले द्वारिकाधीश अब मत जाना, यदि आप गए तो अब की बार ये महामारी और प्रचंड रूप धारण करके आएगी। भगवान रुक्मणी जी से बोले क्या करें, जाना तो पड़ेगा, महाभारत युद्ध होना है, अर्जुन को गीता उपदेश करना है, पूरे विश्व को गीता जैसा नवरत्न प्रदान करना है। रुक्मणी कहने लगी आपके पास कोई और उपाय हो तो बताओ, आप अपना कोई प्रतिबिंब, अपना कोई स्वरूप यहां यदि प्रदान कर दें द्वारिका को, जो आपके अनुपस्थिति में सबको जीवित रखे। तब भगवान समस्त द्वारिका के लोगों को लेकर के समुद्र के किनारे गए और समुद्र किनारे जाकर के भगवान ने स्वयं अपने हाथों से एक दिव्य प्रतिमा को बनाया और उस प्रतिमा को बनाकर के ठाकुर जी ने उसको टकटकी लगा करके देखा तो ठाकुर जी में से ही एक दिव्य नील वर्ण की ज्योति प्रकट हुई और उस प्रतिमा में जाकर के विद्यमान हो गई। जैसे उस प्रतिमा में विद्यमान हुई, इतने से ठाकुर जी हैं, हमारे लाल जी से नहीं कई बड़े होंगे, बस छोटे से लाल जी। और जैसे ही ठाकुर जी ने उनको बनाया, उनमें अपनी दिव्य ज्योति को जैसे ही प्रवेश करवाया, इतने में ही वो मूर्ति चलने लगी, हिलने लगी, छोटे से लाल जी। और द्वारिकाधीश के उनके स्वरूप को देख करके द्वारिका के लोग द्वारिकाधीश को भूल गए। अब तो उन्हीं के पीछे पीछे द्वारिका के लोग घूमे, वो नन्हे से बाल कृष्ण की तरह लीला करने लगे द्वारिका में। कभी किसी यदुवंशी के यहाँ जाकर के माखन चोरी करें, किसी यदुवंशी के यहाँ जाकर के दही खाने बैठ जाएं, किसी यदुवंशी के यहाँ जाकर के जो लीला ब्रज में ठाकुर जी ने की, वो लीला, वो नन्ही सी मूर्ति जिसको ठाकुर जी ने बनाया, वो प्रतिमा के स्वरूप में ही वो लीला होने लगी। यदुवंशियों को द्वारिकाधीश के दर्शन से ज्यादा सुख मिलने लगा। जब सारे द्वारिका के लोग उसके दर्शन में व्यस्त हो गए, तब भगवान रुक्मणी जी से बोले अब इनकी सेवा आप करना, मैं जाता हूं वापस हस्तिनापुर। तब ठाकुर जी द्वारिका से वापस हस्तिनापुर आए और ठाकुर जी के अनुपस्थिति में द्वारिका की रक्षा हो गई। भगवान जब अपनी लीला पूरी करके जाने लगे तो सामने उद्धव बैठे हैं, मैत्रेय मुनि बैठे हैं, गुरु बृहस्पति बैठे हैं, ऐसा कहीं कहीं वर्णन है, श्री हनुमान जी महाराज भी बैठे हैं, पवन देव भी बैठे हैं, असंख्य लोग बैठे हैं, अर्जुन भी थे। भगवान ने सबको अलग अलग उपदेश प्रदान किए। अर्जुन को कहा कि तुम मेरी पटरानियों को लेकर के श्रीधाम वृंदावन चले जाओ, श्री राधा रानी की शरण में।
उद्धव जी को कहा कि मेरी पादुका लेकर के बद्रीनाथ चले जाओ। मैत्रेय मुनि को कहा तुम हरिद्वार चले जाओ, वहां पर विदुर आएंगे, उनको ज्ञान उपदेश करना। और भगवान ने बृहस्पति को बुलाया, गुरु बृहस्पति आए। बृहस्पति और वायु, पवन, इन दोनों को आज्ञा की कि द्वारिका में मेरा एक स्वरूप विद्यमान है। वो स्वरूप मेरा ही स्वरूप है। मेरी अनुपस्थिति में द्वारिका के लोगों की रक्षा उस स्वरूप ने की है। वो मेरा बाल स्वरूप है द्वारिका का, मैंने अपने हाथों से निर्माण किया है। मेरे जाते ही द्वारिका डूब जाएगी। आप उस स्वरूप को लेकर के भारत के किसी दिव्य स्थान पर जाकर के उसको विराजमान कर दो। मैं चाहता हूं मेरे जाते कलयुग जब आए तो कलयुग के लोगों को मेरे साक्षात दर्शन करने की कभी इच्छा प्रकट हो तो स्वरूप का दर्शन वो करें। तब गुरु बृहस्पति ने अपने समस्त विद्याओं के द्वारा एक सुंदर स्थान को खोजा। दक्षिण में समुद्र के किनारे केरला प्रांत में एक स्थान को खोजा गुरु बृहस्पति ने। और वायु पवन देव उन ठाकुर जी को लेकर के आकाश मार्ग से उस स्थान पर लेकर के पहुंचे। जैसे ही जाकर के विराजमान किया तो गुरु बृहस्पति ने स्थान खोजा, पवन वायु उनको लेकर के वहां पहुंचे, तो ऐसे ठाकुर जी का नाम पड़ गया गुरुवायुर। बोलो गुरुवायुर भगवान की। भगवान बालकृष्ण का छोटा सा स्वरूप है केरला में, केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल कोने में जाकर के, समुद्र के पीछे ही मंदिर है। ऐसा दिव्य अर्चन ठाकुर जी का बहुत कम देखने को मिलता है जैसा वहां पर होता है। सायंकालीन शयन आरती यदि किसी ने देख ली और उसके नेत्र सजल नहीं हुए तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। शयन आरती कैसी होती है वहां पर? महाराज जी कभी दक्षिण भारत की ओर जाएं तो एक बार निश्चित ही वहां श्री रामानुज परंपरा के वैष्णव भी खूब जाते हैं दर्शन करने। शयन आरती कैसी होती ठाकुर जी की? मंदिर के चारों तरफ 1 लक्ष के लगभग दीप मालिकाएं बनी हुई हैं। जितने भी दर्शनार्थी जाते हैं तो पुरुषों को ऊपर वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है, नीचे केवल धोती होनी चाहिए, पैंट और पजामा वाले वहां प्रवेश नहीं मंदिर में। ऊपर अंग वस्त्र जो है केवल ऊपर पटके के माध्यम से होना चाहिए, ये शर्ट कुर्ता ये सब कुछ नहीं चलता वहां पर। तो वहां दर्शनार्थी बिल्कुल अपरस के भाव से अंदर जाते हैं, दर्शनार्थी भी अपरस में जाते हैं। तो सबको एक बड़ी बड़ी लौ दे दी जाएगी, उसमें ऊपर वो जल रही होगी, उससे 1 लक्ष जो दीप मालिका सारे दर्शनार्थी उसको प्रज्वलित करते हैं। शाम को मंदिर के चारों तरफ दीपक ही दीपक जल रहे हैं। फिर वहां एक रस्सी से घेराबंदी कर दी जाएगी, उस रस्सी के पीछे सारे दर्शनार्थी खड़े होंगे। उसके बाद वहां 5 हाथी आते हैं, 2 हाथी आगे 2 हाथी पीछे, बीच में 1 हाथी। बीच वाले हाथी के सुंदर महाराज स्वर्ण के आभूषण गले में होंगे, सुंदर तिलक उसके मस्तिष्क पर होगा। वो ठाकुर जी के मुख्य द्वार पर आके बीच वाला हाथी बैठ जाता है, 2 हाथी आगे 2 हाथी पीछे खड़े रहते हैं, उन पर 3-3 पुजारी खड़े रहते हैं हाथियों पर। अंदर से ठाकुर जी का चल विग्रह स्वर्ण आकार का, इतना ही बड़ा चल विग्रह, उसको जैसे बस्ता टांगता है ना कोई व्यक्ति, ऐसे ही आगे की तरफ जैसे बस्ता टांग लेते हैं, ऐसे बैग की तरह ठाकुर जी को बेल्ट से ऐसे टांग के एक पुजारी जी बाहर आएंगे और वो पुजारी जी उस हाथी की सूंड पर होकर के मस्तिष्क पर चढ़ जाएंगे। फिर जैसे ही वो हाथी खड़ा होगा, आगे 2 हाथी जो है उन पर पुजारी आरती करेंगे, पीछे हाथी अपनी सूंड से ठाकुर जी की चमड़ डोराता है और फिर लाल जी को लेकर के उस मंदिर की परिक्रमा होती है।
मैं आपको बता नहीं सकता। जब वो स्वरूप का दर्शन होता है, सामने हाथी पर पुजारी आरती घुमा रहे हैं, पीछे हाथी पर चंवर डोरा रहे हैं और बीच में लाल जी हाथी पर बैठ करके घूमते हुए सबको दर्शन देते हुए सबके मैंने भाव पूछा, मैंने कि ऐसे बाहर क्यों आते हैं शयन में? हमारे यहाँ ठाकुर जी तो पौड़ जाते हैं, ये ठाकुर जी बाहर घूमते हैं। बोले ये सब दर्शनार्थियों की सुध लेने आते हैं, सब ठीक हो ना, अब सो जाना सब प्रेम से, सबको एक बार मिल करके फिर सोने जाएंगे अंदर। तो इस प्रकार समस्त दर्शनार्थियों के पास घूमते 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 फिर ठाकुर जी शयन के लिए भीतर जाते हैं। 12 महीने चंदन की पोशाक पहनते हैं क्योंकि वहां गर्मी रहती है और 12 महीने लगभग बारिश होती है, लगभग रोज बारिश। ऐसा दिव्य स्थान है। ये कथा सुनने के बाद और इस कथा को स्मरण में रखने के बाद कि ये द्वारिका से कैसे पधारे, द्वारिका में इन्होंने कैसे रक्षा की, इस भावना को धारण करते हुए जब आप उनका दर्शन करोगे आपके रोए खड़े हो जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी। किसी भी स्थान का दर्शन करने जाओ, किसी भी स्थान के ठाकुर जी को नेत्रों में भरने जाओ, रास्ते में जब जाओ ना तो उस स्थान की महिमा पढ़ते जाओ, ठाकुर जी की महिमा पढ़ते जाओ। जब पढ़ते हुए जाओगे तो मन में एक मानसिक भाव से कुछ ना कुछ विद्यमान होगा। जब जाकर के नेत्रों से देखोगे ना तो ऐसा नहीं रहेगा कोई दारू ब्रह्म खड़े हैं, कोई मूर्ति खड़ी है, कोई साक्षात कोई केवल शिला मात्र खड़ी है। ऐसा लगेगा साक्षात द्वारिकाधीश खड़े हैं सामने। अनुभव होगा उनका। भगवान द्वारिका पधारे और यहां उस बालक ने जन्म लिया जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की। उस बालक का ब्राह्मणों ने नाम रखा परीक्षित। परीक्षित का नामकरण हो गया। भगवान परीक्षित को दर्शन देने पुनः हस्तिनापुर आए और दर्शन देके टोपी कुर्ता आदि बधाइयां देकर के जैसे ही वापस लौटे, अर्जुन साथ गए थे। महीनों बीत गए, साल बीत गए, लेकिन अर्जुन लौट करके नहीं आए। महीनों साल बाद अर्जुन जब लौट करके आए तो युधिष्ठिर को बताया कि जिन भगवान ने हमारी रक्षा की, वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधु रूपिणः ये न में पहितम तेजो देव विस्मापनम महत। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके चले गए। जैसे ही पांडवों को पता चला कि भगवान अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए हैं, पांडवों ने भी मन बना लिया कि जो जिन द्वारिकाधीश की कृपा से हम लोग हैं, जब वे ही नहीं है तो हम क्या करें रह करके। समस्त पांडवों ने भी स्वर्गारोहण को प्रस्थान किया। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। ब्राह्मणों के निर्देशन में परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। परीक्षित राज्यपाट संभालने लगे। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिले और कलयुग को परीक्षित ने कहा कि आप चले जाओ। कलयुग बोले मैं नहीं जा सकता, सतयुग त्रेता द्वापर चले गए, अब मेरी बारी है, मैं आऊंगा। तब परीक्षित ने उनको 5 स्थान प्रदान किए। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहे वो इन 5 स्थानों में कभी ना जावे। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु। द्यूतम जुए में कलयुग रहता है। पानम मदिरा पान या फिर मुख की हर वो वस्तु जो मुख को नहीं देनी चाहिए वो देने में कलयुग का निवास है। पराई स्त्री संग में कलयुग का निवास है। हिंसा में कलयुग का निवास है। और 5वां स्थान दिया अनीति के धन में कलयुग का निवास है। व्यक्ति केवल इन 5 स्थानों से खुद को बचा ले तो वो कलयुग में है ही नहीं, वो सतयुग में जी रहा है। ऐसी भावना रखे। 5 स्थान प्रदान किए लेकिन राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। अपने घर आकर के तिजोरी में से एक मुकुट उतार करके निकाल करके पहना तो जरासंध का मुकुट था, असर हो गया। परीक्षित महाराज वन में गए, जाकर के हिंसा करने लगे, लेकिन हिंसा तो हुई नहीं। प्यास लगी तो समीक ऋषि के यहाँ जाके जल मांगा।
शमीक ऋषि ने समाधिस्थ होने के कारण प्रत्युत्तर नहीं दिया तो शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कथा सबको पता है, इसलिए केवल संक्षेप में कह करके आगे चल रहा हूं। शमीक ऋषि के पुत्र को जब ये बात पता चली कि परीक्षित ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, तो श्रृंगी उनके पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। शमीक ऋषि को जब ये बात पता चली कि मेरे पुत्र ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया, तो उन्होंने गुरुमुख नाम के शिष्य को भेजा और कहा, जाकर के परीक्षित को बता दीजिए उनके जीवन के 7 दिन बचे हैं। परीक्षित को जब पता चला 7 दिन बचे हैं, तो गंगा किनारे जाकर के बैठे सब संतों ने आकर के परीक्षित को विविध विविध प्रकार के मार्ग बताए, लेकिन कोई भी प्रमाण से नहीं बोल पाया कि परीक्षित तुम ये करो तो तुम्हारी मुक्ति होगी। तभी वहां पर साक्षात व्यास पुत्र श्री शुकाचार्य जी का आगमन हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेष। श्री शुकाचार्य जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज के आते ही परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः। आप जैसे संतों का घर बैठ के स्मरण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। आपका दर्शन मिल जाए, चरण स्पर्श मिल जाए तो कहना ही क्या है। गुरु के प्रति 5 दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए शिष्य को। गुरु किसे कहते हैं? केवल मंत्र दीक्षा प्रदान करे वही गुरु नहीं। जो अज्ञान को दूर करे, जो हमारे संशयों को दूर करे, जो हमारी जिज्ञासाओं का निदान करे, उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु के प्रति शिष्य की 5 दक्षिणा होती हैं। एक प्रकार से चंद घंटों के लिए इस व्यासपीठ पर बैठ करके मैं भी एक गुरु स्वरूप हूं, कुछ देर के लिए। ना चाहते हुए भी मेरी मां भी बैठी है, उनको भी मेरे प्रति गुरु भाव रखना पड़ेगा 2-3 घंटे के लिए। तो वैसे होगा नहीं कभी, लेकिन फिर भी हमारी दादी जब पूज्य पिताजी महाराज की कथा में जाती थी, तो महाराज पिताजी के श्लोकों के सब दीवाने जब पिताजी गाते हैं तो आनंद आ जाता है। तो दादी से कोई पूछता कि मैया आपको कैसा लगे जब ठाकुर जी कथा करें, तो हमारी दादी ब्रजभाषा बोलती थी, बिल्कुल खड़ी ब्रजभाषा। कथा तो चोखी करे, लेकिन जब श्लोक बोले का है तो लगे कहा किड़बिड़ किड़बिड़ कर रहा है। श्लोकों के शब्दों को वो नहीं समझ पाती, तो फिर ऐसे ही भाव रखती कि मानो जैसे क्या कहा किड़बिड़ किड़बिड़ कर रहा, ऐसे उनके भाव। मां के हृदय में तो कभी गुरु भाव आएगा नहीं, लेकिन मैं एक भाव कह रहा हूं कि जिज्ञासा को पूर्ण करने वाला, मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, संशयों को दूर करने वाला गुरु स्वरूप माना जाता है। गु शब्द का अर्थ अंधकार होता है, रू शब्द का अर्थ उसको दूर करने वाला, वही गुरु है। तो गुरु के प्रति
पंच दक्षिणा अर्पित की जाती है। पहली दक्षिणा जिज्ञासा। जब भी किसी के सन्निधि में कुछ श्रवणार्थ बैठो तो मन में एक जिज्ञासा लेकर के बैठो। बिना जिज्ञासा के जो कथा सुनते हैं उनकी कथा सिर के ऊपर से निकलती है, लेकिन एक जिज्ञासा के साथ में जो बैठते हैं उनको कथा के तत्व समझ में आने लगते हैं। जिज्ञासा केवल इतनी मात्र हो कि ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। अन्य जिज्ञासाएं हो तो वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन यदि किसी को लगे कि हम क्या ही जिज्ञासा रखें तो बस यही जिज्ञासा रखो, ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्ति होगी, इससे बड़ी जिज्ञासा तो और कुछ हो ही नहीं सकती। इसी जिज्ञासा में सारी जिज्ञासाएं हैं। तो सबसे पहला ठाकुर जी गुरु के प्रति जिज्ञासा की दक्षिणा रखो। पूछो मत, केवल रखो। ये चमत्कार भागवत जी का आपको देखने को मिलेगा। जिज्ञासा आप रखो, भागवत जी आपको प्रत्युत्तर देंगे और 7 दिन में देंगे ही देंगे। नहीं मिले तो कहना, जरूर मिलेगी जिज्ञासा। तो पहली दक्षिणा जिज्ञासा। दूसरी दक्षिणा गुरु के प्रति ये भाव नहीं रखना है कि ये इंद्रेश हैं, ये ठाकुर जी हैं, ये जीवर स्वामी मठ वाले महाराज जी हैं, ये वो महाराज जी हैं, ये वो महाराज जी हैं। नहीं, चंद घंटों के लिए ही सही प्रवचन करता उस गुरु के प्रति भगवत भाव रखो। साक्षात नारायण ही कुछ कह रहे हैं। विश्वास माने, जब तक हम भागवत का अध्ययन करते हैं तो भागवत अध्ययन कराने वाले गुरु के प्रति भी यदि हम ये भावना नहीं रखते ना तो भागवत के कई भाव समझ में नहीं आते। उनके प्रति भी वो भाव रखना ही पड़ता है, तब ही ये बात समझ में आती है। क्योंकि श्रीमद् भागवत का वक्ता तब तक वक्ता है जब तक व्यासपीठ के नीचे, यहां बैठ के तो व्यासाय विष्णु रूपाय, यहां पर कोई पूर्व नियोजित बात नहीं कही जाती। जैसी भाव आते जाए वैसे बोलने लग जाते हैं। तो मतलब यही बात है कि ठाकुर जी बुलवा रहे हैं, उनके प्रति भगवत भाव। ये दूसरी दक्षिणा रखो। तीसरी दक्षिणा धैर्य। धैर्य धारण करो, जल्दीबाजी मत रखो। गुरु ने जो कहा है, हम लोग कई बार क्या करते हैं, बहुत लोगों की कथा सुनते हैं ना तो कथाओं में फिर ये ढूंढने लगते हैं, ये तो ऐसे कह रहे हैं, वो ऐसे कह रहे थे। तो उस भाव से हम इस भाव को कंपैरिजन करने लगते हैं, तो वहीं पर फिर हमारे भीतर दोष उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए धैर्य रखो। धैर्य रख के जो बात कही गई है उसको बहुत विशेष रूप से, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करो। धैर्य, ये तीसरी दक्षिणा। चौथी दक्षिणा गुरु के प्रति सेवा का भाव। और गुरु के प्रति विशेष सेवा, श्रेष्ठ सेवा यही है, गुरु ने जो कहा उस भाव को तुरंत अंगीकार करो। गुरु यदि कह दे कि जाओ दिल्ली चले जाओ, तो ये मत पूछो दिल्ली जाके करना क्या है, दिल्ली में मिलेगा क्या, दिल्ली में होगा क्या। गुरु जी ने कहा दिल्ली जाओ तो दिल्ली चले जाओ। ऐसी गुरु के प्रति निष्ठा, ऐसे गुरु के प्रति सेवा का भाव। और पांचवी दक्षिणा गुरु के प्रति जो अर्पित करनी है विशेष रूप से, वो है विश्वास। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास। गुरु जो कह दें वह बिल्कुल अकाट्य सत्य है, ये विश्वास गुरु के प्रति रखा जाए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो,
कहने में गर्व होता है महाराज जी। हम श्री वैष्णवों के गुरु भाई पता है कौन है? श्री तिरुपति वाला जी हमारे गुरु भाई है। क्यों? श्री रामानुजाचार्य जी के द्वारा गुरु मंत्र प्राप्त है। भगवान के 4 स्वरूप विद्यमान हैं दक्षिण में। श्री रामानुजाचार्य गुरुदेव के प्रति 4 संबंध हैं ठाकुर जी के, गुरु, शिष्य, पिता और पुत्र। 4 भाव से सब श्री वैष्णव मंदिरों में रामानुजाचार्य जी हाथ जोड़ करके बैठे हैं, लेकिन श्री तिरुमला में, तिरुपति में ठाकुर जी के सामने रामानुजाचार्य जी अपने हाथों से आशीष दे करके बैठे। सामने श्री तिरुपति बालाजी बिल्कुल शिष्य भाव से विराजमान। तिरुपति में जो मंदिर है श्री तिरुपति बालाजी, कल हमारे ठाकुर जी तिरुपति स्वरूप में ही थे। तो तिरुपति स्वरूप में पहले वहां पर ऐसा कुछ भाव समझ में आया था कि कई शैवों ने कहा कि ये कार्तिकेय जी हैं, और रामानुजाचार्य जी बोले नहीं नहीं भाई, साक्षात नारायण हैं। तो शैवों का भाव था भाई अगर ये कार्तिकेय नहीं है तो फिर इनके चतुर्भुज क्यों नहीं है? तो नारायण के तो चतुर्भुज होने चाहिए। बोले जरूरी थोड़ी चतुर्भुज में ही हो, 2 भुज भी हो सकते। अच्छा, वहां श्री तिरुपति बालाजी के हस्त कमल इस प्रकार से हैं दोनों, और बिल्कुल सीधे खड़े हैं, इस प्रकार से दर्शन दे रहे हैं। तो दोनों में द्वंद्व हो गया भाई, कौन है, कार्तिकेय जी हैं कि नारायण हैं? तो फिर निर्णय ऐसा हुआ, एक काम करते हैं, कार्तिकेय जी के हस्त कमल में जो जो आयुध होने चाहिए वे आयुध और श्रृंगार एक तरफ रख देते हैं, और श्रीमन नारायण के जो श्रृंगार आयुध होंगे वो एक तरफ रख देते हैं। रात्रि मंदिर को बंद कर देते हैं। ठाकुर जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन खोलने पर जिसको स्वीकार कर लेंगे ठाकुर जी वही हैं। बोले ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो एक तरफ कार्तिकेय जी के आभूषण आदि और जो आयुध थे वे सब रखे गए, और श्रीमन नारायण का श्रृंगार दूसरे पेटिका पर रखा गया। दोनों ठाकुर जी श्री तिरुपति जी के सामने रख करके मंदिर बंद कर दिया। एक तरफ सभी शैव बैठ गए, एक तरफ सभी रामानुजी बैठ गए, और बैठ करके अपने गुरु मंत्र का सब जाप करने लगे। श्री रामानुजाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे थे, तो हृदय में श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले रामानुज जी, बोले जी प्रभु आज्ञा करें। बोले हम अर्चावतार हैं, और अर्चा अवतार स्वयं से कुछ नहीं करता, जैसा अर्चक कर देगा वैसा स्वीकार कर लेते हैं। जैसा भोग बना दोगे वैसा पालेंगे, जैसा पहना दोगे वैसा पहन लेंगे, जैसी आरती करोगे वैसे रह लेंगे, जहां ले चलोगे वहां चले जाएंगे, जहां रख दोगे वहां बैठ जाएंगे। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं इनको उठा करके धारण करूं, तो मैं नहीं करने वाला हूं। मैं तो यहां सेवा स्वीकार करने बैठा हूं, आप धराओगे वही स्वीकार करूंगा। रामानुजाचार्य जी बोले तो फिर और द्वंद्व हो जाएगा। सुबह मंदिर खुलेगा, कुछ नहीं पहनेंगे तो और लड़ाई होगी। तो फिर ठाकुर जी ने एक आदेश किया, बोले देखो आप शेषावतार हैं, शेषनाग ही लक्ष्मण जी बनकर के त्रेता में आए, वही बलराम बनकर के द्वापर में आए, और वही श्री रामानुजाचार्य कलयुग में बनकर के पधारे। तो आप एक काम कीजिए, अपना शेष स्वरूप धारण कीजिए, और मंदिर की एक छोटी सी एक नालिका है, उसमें होकर के भीतर पधारिए। रामानुजाचार्य जी तुरंत एक शेष रूप में आ गए, एक सर्प के रूप में आकर के उस नालिका में होकर के अंदर भीतर प्रवेश कर गए, और भीतर जाकर के पूर्ण रूप धारण कर लिया, और पूर्ण रूप धारण करके मुकुट पधराया, वस्त्र आदि पहनाए, और दोनों भुजाओं पर जैसे ही शंख चक्र विद्यमान किए, ठाकुर जी ने तुरंत प्रणाम किया, जय हो मेरे गुरुदेव। रामानुजाचार्य जी बोले ये क्या कह रहे हैं आप? बोले रामानुज परंपरा में कंधे पर शंख चक्र धारण कराने के बाद में वो दीक्षा हो जाती है, और जिसके कंधे पर शंख चक्र धारित हो गए मानो वो शिष्य हो गए। अब आपने ये शंख चक्र उठा करके हमारे कंधे पर रखे हैं, तो इसका मतलब आप हमारे गुरु जी हो गए। अब गुरु मंत्र और सुना दो कान। तो विधि पूर्वक श्री रामानुजाचार्य जी ने हमारे गुरु मंत्र अष्टाक्षर मंत्र को श्रीमन नारायण को सुनाया, श्री तिरुपति बालाजी को सुनाया, इसलिए वहां रामानुजाचार्य जी गुरु भाव से बैठे। ऐसे हमारे ठाकुर जी।
भी अपने गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास का भाव रखते हैं। जबकि गुरु ने किसी इस भावना से शंख चक्र नहीं रखे कि मैं दीक्षा दे रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी का पूर्ण विश्वास है कि इन्होंने शंख चक्र रखे तो ये मेरे गुरु स्वरूप हैं। इसलिए भैया अपने गुरु के प्रति पांचवी दक्षिणा विशेष रखो, विश्वास। हे भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। चंद्र छटा बिन श्री वल्लभ रख चंद्र छटा बिन सब जग माझे अंधेरो, सब जग माझे अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राम साधन और नहीं अकल में, साधन और नहीं अकल में। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं इस कलिकाल में गुरु की कृपा के अलावा दूसरा कोई साधन है ही नहीं भव पार होने का। दूसरा कोई कारण है हो ही नहीं सकता जिससे आप भव सागर से पार हो सको। केवल गुरु कृपा ही इस कारण को स्वीकार कर सकती है। साधन और नहीं अकल में, साधन और नहीं अकल में। जासो होत निवेरो, जासो होत निवेरो। हे सूर कहाँ कहे दुविध आधरो, सूर कहाँ
दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। भगवान के श्री चरणों में दृढ़ विश्वास और गुरु के चरणों में दृढ़ समर्पण। ठाकुर जी के चरणों में दृढ़ समर्पण और गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास, यही कलकाल में साधन है भव पार होने के। परीक्षित जी महाराज सामने बैठे हैं और शुकाचार्य जी व्यासमंच पर आसीन हैं। श्री परीक्षित जी निवेदन करते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। आप मेरे सामने व्यासपीठ पर विराजे हैं। हे योगियों के भी गुरु श्री शुकाचार्य जी, जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? जिस व्यक्ति के जीवन के शेष कुछ ही दिन शेष हैं, ऐसे व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? आप कृपा करके मुझे बताइए। अब यहां पर एक बात उत्पन्न होती है कि अभी हम गा रहे थे, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, गुरु के प्रति भरोसा। तो भरोसा जब होता है तब वहां पर प्रश्न उत्पन्न होने की विशेष इच्छा नहीं होती। कोई जिज्ञासा मन में प्रकट जरूर होती है, लेकिन कहने की इच्छा गुरु के सामने नहीं होती। कई बार क्या होता है, गुरु सामने बैठे हो तो जिज्ञासा मन में होती है, लेकिन हम कहते नहीं है। ये भी एक शिष्य का शिष्यत्व कहलाया जाता है। ये मर्यादा है कि गुरु के सामने जिज्ञासा तो है लेकिन कहे ना। ऐसा भी होता है कि गुरु के प्रति विश्वास जब होता है और हम जिज्ञासा को उत्पन्न करने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो गुरु स्वतः ही उसका उत्तर दे देते हैं। लेकिन यहां पर जिज्ञासा को प्रकट कर दिया, प्रश्न कह दिया श्री शुकाचार्य जी के मध्य में। इसका मतलब क्या भरोसा दृढ़ नहीं था परीक्षित का? भरोसा तो दृढ़ है, लेकिन परीक्षित के प्रश्न करने का कारण अपनी जिज्ञासा नहीं है, ये दूसरों की जिज्ञासा है। स्व जिज्ञासा के लिए परीक्षित प्रश्न नहीं कर रहे हैं। और इसका उत्तर श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु परः। हे राजन, तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे हृदय में तो दृढ़ विश्वास है मेरे प्रति। अभी तो तुम्हारे पास में 7 दिन शेष हैं। 7वां दिन होता, अंतिम क्षण होता, तब भी यदि मैं आ गया होता तो तुमको मुक्ति मिल जाती। लेकिन तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन शेष बचे हैं। तुम ये प्रश्न अपने लिए नहीं कर रहे हो, मैं जानता हूं। तो फिर किसके लिए कर रहे हो? लोक हितम नृप। हे राजन, तुम ये प्रश्न मानव कल्याण के लिए पूछ रहे हो। आज तुम मरणासन स्थिति में हो, तुम एक चक्रवर्ती राजा हो, तुम्हारी अंतिम काल में इतने सारे संत महामुनि ऋषि तुम्हारे सामने खड़े हैं। लेकिन कल को यदि ये स्थिति किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में हो जाए जो तुम्हारी है अभी, तो उसके उद्धार के लिए इतने संत कहां से प्रकट होंगे? इतने संत कहां से आएंगे? उसके लिए इतने रास्ते कौन खोलेगा? इसलिए तुम उस व्यक्ति के लिए पूछ रहे हो। तुम्हारी स्थिति में कल को यदि कोई और आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए, तुम उसके लिए पूछ रहे हो।
समझ में आई बात? हमारे लिए पूछ रहे हैं। हम सब भी मरणासन अवस्था में हैं। हमारी सबकी भी मृत्यु कभी भी हो सकती है, कोई उसका ठिकाना नहीं। और जब से कोरोना आया तब से तो बिल्कुल ही नहीं है। हम सबकी मृत्यु भी कभी भी हो सकती है। तो हम सब म्रियमाण अवस्था में हैं। हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबके लिए परीक्षित पूछ रहे हैं। क्या करें? प्रत्येक जीवात्मा के लिए प्रश्न है। तब श्री शुकाचार्य जी महाराज ने फिर भी कहा, लेकिन फिर भी परीक्षित, यदि ये प्रश्न तुमने अपने लिए किया है, ठीक है, तो मुक्ति के उपाय मैं बता देता हूं। मुक्ति के उपाय क्या है? योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। योगियों ने और बड़े बड़े सब ध्यानियों ने एक मीटिंग करके निर्णय निकाल करके बताया कि मुक्ति की प्राप्ति यदि किसी को करनी है तो अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण करे, हरि भगवान का कीर्तन करे, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति में और भक्ति में अंतर है। मुक्ति संसार के त्याग के बाद भगवत प्राप्ति कराती है, और भक्ति जीते जी भगवत प्राप्ति कराती है। ये दोनों अंतर हैं भक्ति और मुक्ति में। कभी कभी मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि मुक्ति प्राप्त करके हम भी उसी स्थान पर जाकर के बैठ जाएं जिस स्थान पर पहले से ही रावण बैठा है, कंस बैठा है, पूतना बैठी है, शूर्पणखा बैठी है। मुक्ति तो इन सबको भी प्राप्त है, और उन्हीं के बगल वाले आसन पर जाकर के हम नाम जपी लोग, हम कथानिष्ठ लोग, हम तीर्थनिष्ठ लोग, हम भगवतनिष्ठ लोग, हम सब भगवत जन लोग, हम भी उसी स्थान पर जाके बैठे जहां पहले से ही ऑलरेडी इतने सारे राक्षस बैठ चुके हैं जाके। तो पर हम में उनमें अंतर क्या हो गया? हम खूब भजन करके गए, वैकुंठ के द्वार खुले, जैसे ही हम लोग भीतर प्रवेश किए तो हमको एक आसन दिया, बोले आपको मुक्ति मिली, आप यहाँ बैठो। हमने जैसे ही वहां जाकर के देखा अगल बगल में कौन बैठा है, तो थोड़ी दूर पर ही कंस बैठा था, थोड़ी दूर पे पूतना बैठी थी, थोड़ी दूर पे रावण बैठे। बोले तुम लोग यहाँ कैसे? बोले हमको भगवान ने मारा, भगवान के हाथों से मरे तो हमको भी मुक्ति मिली। हम इतना भजन करके, इतनी मेहनत करके मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, और वे लोग भगवान से बैर करके मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, तो हम में उनमें अंतर क्या रह गया? क्यों कहा जाता है कथा के माध्यम से कि खूब भक्ति करो, खूब भगवान का स्मरण करो, खूब भगवान का दर्शन करो, खूब भगवान की सेवा करो? क्यों? कोई भजन के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से, भगवत कथा सुनते हुए जब वैकुंठ की प्राप्ति करता है तो उसको साधारण मुक्ति के स्थान पर कोई आसन नहीं मिलता। जब कोई भजन करता हुआ भगवत निष्ठ जब वैकुंठ जाता है तो वैकुंठ के द्वार खुलते हैं, तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही उसकी अगवानी के लिए वहां खड़े रहते हैं, और उसको ले जाकर के किसी आसन पर नहीं बैठाते। ठाकुर जी उसको उठा करके अपनी गोद में बैठाते, यहां बैठो, तुम्हारा आसन ये है। कथा में इतने सारे यजमान आते हैं, कहने की बात नहीं लेकिन कह रहा हूं, कथा में इतने सारे लोग आते हैं, दूर दूर से आए, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, और अभी तो कोई इतने ज्यादा लोग नहीं आ पाए। लेकिन हमारे लाल जी को प्रिय कौन? कथा केवल सुने, सुन के फिर प्रसादी पावे, फिर सो जाए, फिर शाम को आवे उत्सव में थोड़ी देर बैठे, फिर जाके सो जाए। लाल जी कहेंगे तेरे आने से मेरे हॉल की शोभा तो बन गई। लेकिन ठाकुर जी को प्रिय कौन? बोले कथा में आवे, फिर सेवा भी करे, दर्शन भी करे, कथा भी सुने, ठाकुर जी की सुबह जहाँ जो भी सेवा उनमें भी हाथ बटावे, बिल्कुल अपने आलस्य को त्याग करके, भाग दौड़ करके सब व्यवस्थाओं को हाथ में रखे, ठाकुर जी की सेवा में पूर्ण रूपेण लग जाए। ठाकुर जी को वो प्रिय है। केवल मुक्ति प्राप्त करना हमारा साधन नहीं है, हमें भगवत प्राप्त होते हुए भगवान की प्राप्ति कर, भक्त बनकर के भगवत प्राप्ति करनी है। ठाकुर जी के होके ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। ठाकुर जी के हो जाए, एक बार जीते जी ठाकुर जी के हो जाए, कंफर्मेशन यही हो जाए कि हाँ हम हो गए ठाकुर जी के,
तब वैकुंठ की प्राप्ति हो। ऐसा भाव, ये एक भक्ति का स्वरूप है। मुक्ति मरने के बाद भगवत प्राप्ति और भक्ति जीते जी भगवान की प्राप्ति। जिस प्रकार वृंदावन में अनेक भक्तों को, वैष्णवों को भगवत प्राप्ति हुई, ऐसे ही हमको भी भगवत प्राप्ति हो जाए जीते जी। इसको भक्ति कहते हैं, इसको भक्ति का पथ कहते हैं। और उसी प्राप्ति के लिए हम आप सब लोग लगे हुए हैं। श्री सुखदेव जी नहीं चाहते कि परीक्षित मुक्ति मांगे, वे चाहते हैं कि ये भक्ति का मार्ग पूछे। दो प्रकार की मुक्ति बताई, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। दोनों मुक्तियों का भाव बताते हुए अंत में परीक्षित जी के द्वारा बार बार भक्ति का मार्ग बताने पर श्री सुखदेव जी को लगा कि अब मुझे, श्री परीक्षित को लगा कि अब मुझे केवल भक्ति मांगनी चाहिए। तब चरणों में निवेदन करते हुए कहने लगे, समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञ तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथा। हे प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। भगवान का वैष्णव भक्त में हो जाऊं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए प्रभु। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। इस भक्ति के मार्ग पर मैं कैसे अग्रसर हूं, मुझे बताइए। जब इस प्रकार भक्ति का मार्ग पूछा, बंधुओं देखो, एक बात समझिएगा। बालक जब मिट्टी आदि में खेलता है ना, तो उसके अंग पर जब मिट्टी लग जाती है, थोड़ी कीचड़ लग जाती है, थोड़ा गंदा बालक हो जाता है, और जब थोड़े धूमिल कपड़ों में अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जाता है ना, पिता एक बार को उसको रुक 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 लाला, अभी रुक जा बेटा, मैया कहाँ है तेरी? तो वो कहेगा मम्मी वहां बैठी है। और माँ कितने भी हजार काम कर रही हो, लेकिन अपने बालक को देखे कि मिट्टी में होके आ रहा है, इसके कीचड़ लग रही है, पूरा गंदा हो रहा है, तो माँ 100 काम भी कर रही होगी ना, 100 काम छोड़ के भागेगी, बालक को उठाएगी, ले जाएगी, उसको नहलाएगी, धुलाएगी, सुंदर वस्त्र पहनाएगी, क्रीम पाउडर लगाएगी, उसके बालों को काटेगी, उसके बढ़िया पाउडर वाउडर लगा के बिल्कुल तैयार जब करके कमरे से बाहर लाती है, तो पिता 100 काम कर रहा हो, 100 काम कर, अरे मेरा राजा बेटा आ जा मेरी गोदी में, तुरंत उसको गोद में ले लेता है। कहने का अभिप्राय, हम लोग सीधे मुक्ति चाहते हैं, मतलब सीधे ठाकुर जी की गोद में बैठना चाहते हैं, सीधे परम पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। ठाकुर जी नहीं लेते। तुम अभी माया की कीचड़, माया के ये धूल धक्कड़ आदि में सने हुए हो, सीधे परम पिता तुमको गोद में नहीं लेगा। तो क्या करें? श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भक्ति माँ की गोद में पहले जाओ। जब भागवत के माध्यम से भक्ति माँ की गोद में जाओगे, तो भक्ति अपने कीर्तन रूपी जल से स्नान कराएगी। भक्ति अपने सुंदर सुंदर भाव रूपी साबुन से तुम्हारे मैल को दूर करेगी। भक्ति अपने सुंदर सुंदर तीर्थ यात्रा के दर्शन आदि रूपी पाउडर तुम्हारे मुखमंडल पर लगाएगी। जब बिल्कुल सुगंधित हो जाओगे, बिल्कुल स्वच्छ हो जाओगे, सुंदर नवीन कपड़े धारण करके जब भक्ति महारानी के साथ में, भक्ति के वस्त्र क्या है? ये धोती भक्ति का वस्त्र है, ये सुंदर भगवा भक्ति का वस्त्र है। भक्ति का पाउडर क्या है? ये तिलक आदि, ये सब जो हम लगाते हैं, तिलक चंदन आदि, ये भक्ति का पाउडर है। ये सब लगा लगा करके जब भक्ति तुम्हारा तैयारीकरण करेगी, पूर्ण रूपेण जब तुम तैयार हो जाओगे, ऐसे तैयार अवस्था में जब ठाकुर जी तुमको देखेंगे, तो ठाकुर जी बुझा, अरे मेरा राजा बेटा आजा, गोदी में आजा, कितना प्यारा लग रहा है। तो मुक्ति का साधन कठिन है, भक्ति का मार्ग सरल है। श्री शुकाचार्य जी ने परीक्षित को भक्ति के मार्ग पर चलने का आदेश दिया। परीक्षित जी जब समझ गए, तब शुकाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु मुझे भक्ति कैसे प्राप्त हुई ये बताइए। तब यहां से कथाक्रम कहना प्रारंभ किया। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि प्रभु आप भगवान हो, फिर भी आप किसी का ध्यान करते हो, आप किसका स्मरण करते हो, आप किसका ध्यान करते हो?
तब ब्रह्मा जी ने बताया, नारायण परावेदा देवां नारायणांगजा, नारायण परालोका नारायण परामखा, नारायण परो योगो नारायण परम तप, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। सब नारायण के परायण हैं। ये जो कुछ भी तुमको दिख रहा है बेटा नारद, ये सब नारायण के परायण है। मैं ब्रह्मा हूं लेकिन मैं भी नारायण के पराधीन हूं। वो कहते हैं ऐसा करो तो मैं वैसा करता हूं, वो कहते हैं ये करो तो मैं वही करता हूं। सब नारायण के पराधीन है। नारायण ही पर ब्रह्म है, नारायण पर ब्रह्म है, नारायण ही सर्वस्व है, नारायण ही सर्वज्ञ है। इस भाव का, ये भाव जब कहा गया, इस भाव को जब सुना, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत प्रदान की, चतुश्लोकी भागवत, और कहा कि भैया ये भगवान ने मुझको प्रदान की थी, मैं तुमको दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर दूंगा। क्या? त्वमें तद विपुली कुरु, तुम इसका विस्तार करो, तुम इसको खूब विस्तृत बनाओ, तो मैं तुमको प्रदान करूंगा। गुरु को, पिता को, पुत्र को या शिष्य को संपत्ति नहीं देनी चाहिए, पात्र को संपत्ति देनी चाहिए। पात्र बनेगा तो आपके द्वारा प्राप्त हुई बीज रूपी संपत्ति का विस्तारीकरण करेगा, और पुत्र को प्रदान की तो पुत्र तो फिर उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुश्लोकी भागवत संकल्प लेके दिया कि भाई तुम इसका विपुलीकरण करोगे, इसका विस्तारीकरण करोगे तो मैं तुमको दूंगा। नारद जी ने कहा, मैं निश्चित ही पिताजी आपने जो भाव कहा है मैं उसको ध्यान में रखते हुए इसका विस्तारीकरण करूंगा। ये चतुश्लोकी भागवत कैसे प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी ने संपूर्ण उस भाव को बताया। और तृतीय स्कंद की कथा में दो भक्तों का मिलन हुआ, जहां पर विदुर और श्री उद्धव जी का संवाद है। उद्धव और श्री विदुर जी महाराज वृंदावन में मिलते हैं। तब उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं, ठाकुर जी अपने धाम को प्रस्थान कर गए, जाते जाते हमको भागवत धर्म का उपदेश दे करके गए। विदुर जी महाराज कहने लगे, वो भागवत धर्म का उपदेश हमें भी सुनाओ। तब विदुर जी महाराज से उद्धव जी ने कहा कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाओ, उनको आज्ञा भगवान दे करके गए। तब श्री विदुर जी महाराज हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के आश्रम जाते हैं, और वहां उद्धव जी विदुर जी को ज्ञान उपदेश करते हैं। विदुर जी एक प्रश्न करते हैं, क्या? सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम मान्यदुपारमम्बा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। सब लोग इधर देखो, वो सब उत्सव की तैयारी चल रही है, शाम को खूब आनंद लीजिएगा, लेकिन अभी थोड़ा कथा क्रम में चलो। सुख के लिए सब कर्म करते हैं, लेकिन विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं मैत्रेय मुनि से, ये सारा संसार सुख के लिए भागदौड़ कर रहा है, लेकिन नते सुखम वान्यदुपारमम्बा, फिर भी उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख केवल अनुभव मात्र होता है, नहीं तो जिसको देखो उसके जीवन में दुख ही दुख है। प्रभु, जब हम कर्म सुख की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर दुखी क्यों हैं? हमको सुख क्यों नहीं मिलता? हमारे कर्म करने का उद्देश्य सुख है, तो फिर दुख ही क्यों जीवन में बना रहता है? आप कृपा करके हमारा ये उत्तर, हमारा समाधान कीजिए।
भगवान इसका बड़ा विचित्र उत्तर देते हैं, सेयम भगवतो माया। मैत्रेय मुनि कहते हैं ये भगवान की माया है कि व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है लेकिन फिर भी उसको दुख मिलता है। व्यक्ति सुख के लिए कर्म करे और उसको उसके बाद सुख ही मिल जाए तो व्यक्ति दोबारा फिर कर्म करना छोड़ देगा। हमको दुख मिलता है तो हम सोचते हैं चलो इस बार नहीं तो अगली बार फिर करेंगे, फिर मिल जाएगा सुख। इसलिए हमारी कर्म में गति बनी रहती है। विचार करो, एक बार जो आपने सोच करके कर्म करना शुरू किया वो आपको प्राप्त हो गया तो आप दोबारा कर्मशील नहीं रहोगे, आलस्य जीवन में आ जाएगा। और आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस, मानव का। आलस्य जीवन में आ जाएगा यदि भगवान सुख दे देंगे तो। इसलिए भगवान क्या करते हैं? दुख देते रहते हैं। मानव का जीवन कैसा? कुली जैसा। कुली का जीवन कैसा होता है? बहुत सारा सामान दे दो तो कंधे पर लेकर के चलेगा। कब तक लेकर के चलेगा? जब तक यहां दर्द नहीं हो जाएगा। दर्द होने लग जाएगा फिर भी लेकर के चलेगा। जब असहनीय हो जाएगा तो यहां से उठा के उसको यहां रख लेगा, यहां लेकर के चलने लगेगा। जब यहां असहनीय दर्द होगा तो सिर पर रख लेगा, और सिर पर भी जब असहनीय हो जाएगा तो फिर से उठा के उसको यहीं रख लेगा। ऐसा ही हमारा जीवन है। एक दुख का भार हम सहते हैं, सहते 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 जब असहनीय हो जाता है तो वही दुख फिर अपना स्थान बदल देता है, दूसरी जगह पहुंच जाता है। वहां सहते सहते जब वहां से भी हम लोग भार सहना बिल्कुल निर्लज्ज हो जाते हैं, बिल्कुल असह्य हो जाते हैं तो फिर स्थान फिर बदल जाता है। नहीं तो दुख हमारा साथ कभी छोड़ता ही नहीं, सदैव रहता है साथ में। सुख तो केवल अनुभव होता है। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं मानव को सुख चाहिए ही नहीं। मानव को क्या चाहिए? मानव को शांति चाहिए, सुख नहीं चाहिए। सुख यदि किसी से पूछो, जैसे मुझको गर्मी नहीं पसंद, ज्यादा गर्मी पड़ने लगे तो मेरे को फिर कभी कभी तो ये भाव भी हो जाता है हमारा कि बहुत गर्मी में कोई जेठ के महीने में कथा कराने की इच्छा किसी की होती है, और वो भी इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश और ये भयंकर गर्म राजस्थान और ये यूपी साइड में, तो फिर मन करता है अब कैसे जाएं कथा करने, इतनी गर्मी पड़ेगी, पंडाल तपता है जब कथा में पहुंचते हैं। जब कोई शीतकाल में कथा की कहता है तो बड़ा मन लगता है। क्यों? शीतकाल में तो पंखों की भी आवाज नहीं आती, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। आदमी भी कंबल चद्दर ओढ़ के एक कोने में बैठ जाता है, कई तो सो जाते हैं, तो बिल्कुल शांति रहती है, तो कहने में सुख मिलता है। लेकिन अब मुझे शीतकाल में सुख मिलता है, लेकिन ये शीतकाल यदि भयंकर मात्रा में तेज हो जाए तो अति सर्वत्र वर्जयेत। सुख भी यदि अति मात्रा में प्राप्त हो जाए ना तो वो सुख भी दुख देगा। इसलिए मानव को सुख नहीं चाहिए, मानव को शांति चाहिए। वो शांति का ही दूसरा नाम आनंद है। और शांति कैसे मिलेगी? भगवान कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से शांति मिलेगी। जितने ज्यादा भार को आप सिर पर रखोगे उतने ज्यादा दुखी, और जितने हल्के होते चलोगे ना लोक धर्म से, उतने शांत रहोगे, उतने प्रसन्न रहोगे, उतने आनंद में रहोगे। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हम सबको लेकर के चलते हैं। ये भी सुखी हो जाए मुझसे, वो भी सुखी हो जाए, इसका भी सुख मेरे हाथ में है। सबको सुखी करने की भावना से हम स्वयं दुखी रहते हैं। सब तज हरि भज, अपने 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 आप को संभालो, बस अपने एकाकार स्वरूप का ध्यान रखो, बस अपना ध्यान रखो, बस अकेले रहोगे शांत रहोगे, शांत रहोगे प्रसन्न रहोगे, प्रसन्न मतलब आनंद में रहोगे। वही आनंद का कारक है। इस प्रकार विदुर जी महाराज ने फिर दूसरा प्रश्न किया, संसार बनाने वाले भगवान एक ही हैं तो फिर संसार अलग अलग क्यों है? सब एक ही क्यों नहीं है? सब अलग अलग प्रकार के भाव से क्यों हैं? महाराज केवल इंसान ही अलग अलग प्रकार के नहीं, अर्चक भी अलग अलग प्रकार के हैं। तिरुपति में आप जाओ तो 24 घंटे ठाकुर जी की अर्चना चलती है। द्वारिका में आप जाओ तो वहां राजाधिराज महाराज भगवान की तरह, जैसे राजा की पूजा होती है वैसे राजा की तरह अर्चना होती है।
श्री आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्री बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करोगे तो वहां की अर्चना का तो भाव अलग ही। कल राधा कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं ना, तिरुपति जी का अभिषेक देखा, श्रीनाथ जी का अभिषेक देखा, पंडरीनाथ भगवान का अभिषेक देखा। मैंने 7 दिन पर्यंत श्री बद्रीनाथ भगवान का अभिषेक देखा है। सुबह 3:40 पर मंदिर खुलता है, भयंकर कड़ाके की सर्दी, माइनस में टेम्परेचर होता है बद्रीनाथ में, और उस समय श्री बद्रीनाथ भगवान के सामने बैठ करके, बिल्कुल मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने बैठ करके 7 दिन कथा में बिल्कुल ठाकुर जी का अभिषेक का दर्शन किया। क्या सुख मिलता है, एक एक अंग का, सर्वांगीण अंग का दर्शन प्राप्त हुआ। और जगन्नाथपुरी की तो कहने ही क्या है, वहां की तो अर्चना पद्धति सबसे बेलग है। सबसे ज्यादा सुंदर अर्चना पद्धति है श्री जगन्नाथ जी की। बड़े बड़े शीशे लगा देते हैं जगन्नाथ जी के सामने, उसमें जगन्नाथ भगवान का मुख आ जाता है शीशे में, तो जगन्नाथ जी को जल दिखा करके शीशा को ही नवा देते हैं, बोले हो गया स्नान, बस नहा लिए ठाकुर जी, है गए तैयार, हो गए आनंद में। ऐसे जगन्नाथ जी का। एक बार श्री रामानुजाचार्य जी जगन्नाथ जी पहुंच गए अपने हजारों शिष्यों को लेके, और वहां के सारे पंडा पुजारी सबको भगा दिया। बोले तुम लोग बिल्कुल भी आचार विचार का ध्यान नहीं रखते हो, जगन्नाथ भगवान साक्षात परब्रह्म और इनकी ऐसी सेवा। आज भी आप श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करोगे तो पहली सिद्धियों के भीतर जाते ही हमारे रामानु संप्रदाय का भव्य तिलक वहां सामने अंकित है ठाकुर जी के मंदिर पर। तो रामानुजाचार्य जी पहुंच गए अपने हजारों शिष्यों को लेकर के, और महाराज पूरे मंदिर का मार्जन किया, साफ सफाई करके बिल्कुल मंदिर व्यवस्थित कर दिया। जैसी तिरुपति में श्री रंग मंदिर में आदि सब स्थानों पर सेवा ठाकुर जी की होती है, वैसी सेवा पद्धति स्थापित कर दी रामानुजाचार्य जी ने श्री जगन्नाथ मंदिर में। अब तो नियम से ठाकुर जी उठते हैं, नियम से सोते हैं, नियम से भोग लगाते हैं, नियम से तुलसी अर्चना होती है, नियम से श्रृंगार होता है, नियम से सब कार्य विधि सब नियम से होने लगी। अब जो वहां के पंडा पुजारी जो जगन्नाथ जी की सेवा करते थे वो सब रोने लगे मंदिर के बाहर, उनको कोई भीतर भी नहीं आने देवे। बोले आप लोग या तो कहिए कि हमारे अनुसार पद्धति से ठाकुर जी की सेवा करोगे, नहीं तो बाहर रहो। अब रामानुजाचार्य जी उनको कोई मना कैसे करे, शेषावतार हैं, साक्षात बलराम जी, लक्ष्मण जी हैं। डर के मारे सब भारी बैठे रहे, लेकिन सब पंडा पुजारी श्री जगन्नाथ भगवान का स्मरण करें, हे जगन्नाथ जी हम पर कृपा करो, हमारे केवल आप हो, आप यदि अपने से दूर कर दोगे तो कहां जाएंगे हम। जगन्नाथ जी को दया आ गई। तो जगन्नाथ जी एक दिन रामानुजाचार्य जी अर्चना कर रहे थे, तो जगन्नाथ जी बोले प्रभु सुनो। रामानुजाचार्य जी बोले जी आज्ञा। मैं ये कह रहा था वो हमारे पंडा पुजारी वापस आ जाएं सेवा में, वो ध्यान रखेंगे, अब बिल्कुल नियम से करेंगे सेवा, लेकिन उनको आने दो ना। भगवान रामानुजाचार्य बोले बिल्कुल नहीं आने दूंगा। ये लोग यदि आचार विचार का ध्यान नहीं रखेंगे, आपके प्रति पूर्ण परब्रह्म की भावना नहीं रखेंगे और इस प्रकार से अर्चना करेंगे तो मैं उनको प्रवेश नहीं करने दूंगा भीतर। अब वो बेचारे बहुत रो रहे हैं, आप मान जाओ ना। रामानुजाचार्य जी बोले आप जो कहेंगे वो करने को स्वीकार है हमारा, लेकिन आपकी सेवा पद्धति में किसी भी प्रकार का इस प्रकार ये सेवा होगी तो हमसे नहीं देखा जाएगा, हम नहीं आने देंगे उनको अंदर। आपको क्या पसंद आता है उनकी सेवा में? तो जी जगन्नाथ भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, बोले सारे उड़िया भक्त और अपनी भुजा उठा के ताली बजा के ठुमक ठुमक के मेरे सामने नृत्य करते ना, मुझको बहुत सुख मिलता है। वो मुझे कहीं भी पकड़ लेते हैं, मुझे कंधे पे उठा लेते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान जब रथ यात्रा के लिए जाते हैं तो उनका स्वरूप देखने लायक होता है। सारे जो भुजाएं तो ऐसे हैं जगन्नाथ जी की, तो ये भुजाओं के नीचे सारे पंडा पुजारी अपना कंधा लगा लेते हैं, और कंधा लगा करके एक रस्सी पीछे से बांधेंगे, एक रस्सी आगे से, और उसके बाद ठाकुर जी को उछाल उछाल के लाते हैं ऊपर से, कुदा कुदा करके। तो जैसे कोई गजेंद्र को कमल का वन दिख जाए, कमल का पोखर दिख जाए तो वो बावला हो जाता है, ऐसे श्री जगन्नाथ जी खूब मतवाले होकर के उतर के आते हैं। गजगामनी चाल। तो जगन्नाथ जी बोले वो सब अपनी उड़िया भाषा में
और ऊंचे ऊंचे स्वर में ताली बजा बजा करके नृत्य कर करके मेरे सामने गाते हैं ना, घूम घूम करके नृत्य करते, मुझे बहुत सुख मिलता है। आपकी आचार विचार पद्धति आदि ये सब सेवा में सब जगह अलग अलग रूप से स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मुझे उनकी सेवा प्रिय है। वो जैसे करें मुझे अच्छा लगता है, आप उनको आने दो ना। रामानुजाचार्य जी बोले अब जिद मत करो हमसे, हम आ गए सेवा में, अब सेवा ऐसे ही होगी जैसे हम कर रहे हैं। ठाकुर जी बेचारे उदास हो गए, क्या करें। अब लाल जी को नींद ही नहीं आ रही रात में। क्यों? बोले पंडा पुजारी सब अपने अपने घरों में भूखे प्यासे सो रहे हैं, जगन्नाथ जी की सेवा नहीं है तो अन्न कहां से आवे, अन्न नहीं है तो फिर प्रसाद कैसे पावे। इस प्रकार सब बड़े दुखित हो गए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री परम कृपा परम आनंद आज हम आप सबको प्राप्त है। हमारे इस आज के मंगल उत्सव में लाल जी को बधाई देने के लिए इस उत्सव के परमाध्यक्ष परम पूजनीय श्री जीयर स्वामी मठ वाले पूज्य स्वामी जी महाराज विराजे हैं। साथ ही आज हम सब के मध्य में श्री उमा शक्ति पीठ से स्वामी श्री राम देवानंद सरस्वती जी महाराज पधारे हैं। आपके श्री चरणों में प्रणाम। एवं वृंदावन के विविध विविध छोटे छोटे बालक ब्राह्मण बालकों को श्रीमद् भागवत वेद आदियों का अध्ययन कराते, संस्कृत व्याकरण आदियों से सुशोभित करते, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान पूज्य श्री नेत्रपाल गुरु जी महाराज पधारे हैं। आपके भी श्री चरणों में प्रणाम। साथ ही हम सबके मध्य में हमारे लाल जी से खूब स्नेह जिनका है, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम उपासक श्री राधा वल्लभ लाल जी की खूब सुंदर कीर्ति का गान करके जो वैष्णव भक्तों को खूब आनंदित करते हैं, ऐसे श्री हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप श्री हित अम्बरीश जी महाराज पधारे हैं। और साथ ही जिनके माध्यम से कल लाल जी का उत्सव अति आनंदमय हुआ, हमारे परम स्नेही अग्रज भ्राता परम पूजनीय श्री राधा कृष्ण जी महाराज आज पुनः हम सबके मध्य में पधारे। आपको भी बारंबार प्रणाम। आज लाला को जन्मोत्सव है, तो जन्मोत्सव में तो सब प्रियजन परिजन
और सब लाला के प्रेमी जन आमेंगे ही, और सब कछु ना कछु त्योफा तो लेके ही आए होंगे लाल जी के काजे। और लाल जी तो देखवे को बैठेंगे टुकुर टुकुर, कौन कहा लेके आयो मुँह को। लेकिन विशेष रूप से ठाकुर जी तो वही से रीझेंगे जो अपनो निर्मल प्रेम में हृदय लेके आयो होगो। सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझे, वही सुहागन है, वही श्रेष्ठ है जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं, रीझे हमारे भाव से ठाकुर जी। वही उसी के लिए तो ये सब उत्सवात्मक स्वरूप हम मनाते हैं कि हमारे किसी भाव से, हमारी किसी उससे किसी भी प्रकारेण ठाकुर जी रीझ जाएं, ठाकुर जी मुस्कुरा जाएं बस एक बार। श्रीनाथ जी के मंदिर में मीराबाई गई, जाकर के गायन करने लगी, थोड़ा बहुत नृत्य करने लगी, तो पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज एक बार मुझे सुना रहे थे ये भाव। तो मीराबाई के उस सुंदर भाव से, उस सुंदर नृत्य से श्री जी बाबा सामने खड़े थे, तो खड़े खड़े उनके 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 मुखमंडल पर एक प्रसन्नता आ गई, थोड़ी सी मुस्कान आ गई मीराबाई के सुंदर भाव को सुन करके। तो ये देख करके सेवित जो गुसाई जी थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि लाल जी प्रसन्न हो गए, तो लाल जी की अंग की माला बीड़ा जाकर के उन्होंने श्री मीराबाई को प्रदान कर दी। और मीराबाई को जैसे प्रदान की, तो लाल जी की अंग की माला बीड़ा देने का अधिकार सबको नहीं है, केवल बल्लभ बालकों को है या किसी विशिष्ट किसी गोस्वामी को देने का ही अधिकार है, सबको देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि माला साक्षात श्री लाल जी का ही स्वरूप मानी जाती है। श्री किशोरी जी के भाव से ठाकुर जी धारण करते हैं। मीराबाई को जब दी तो महाराज कई लोगों ने प्रश्न उठाया, बोले कि आपने केवल साधारण से पद गाने वाली, थोड़ा बहुत नृत्य करने वाली एक साधारण सी महिला को ठाकुर जी के अंग की माला दी। गुसाई जी कितनी अच्छी बात बोले, बोले तुम्हारी दृष्टि में केवल साधारण पद गाने वाली, साधारण नृत्य करने वाली है, लेकिन मेरी दृष्टि में मेरे लाल जी को रिझाने वाली है। ठाकुर जी के चेहरे पे प्रसन्नता आ गई उसके नृत्य से, उसके गायन से, और क्या चाहिए हमको। हम वहां पर भी आचार विचार देखें कि भाई इसको नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन जिस क्रिया से ठाकुर जी रीझ रहे हैं हम उसमें बाधक क्यों बने। हमको अपनी प्रसन्नता देखनी है कि ठाकुर जी की प्रसन्नता देखनी है। लाल जी प्रसन्न हो, लाल जी की प्रसन्नता हो, वही भाव रखना है। तो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने मना कर दिया जगन्नाथ जी से कि ये पुजारी लोग भीतर नहीं आएंगे। अब तो सेवा पद्धति उसी अनुसार चलेगी जिस अनुसार मैं करूंगा, हमारी आचार्य परंपरा अनुसार सेवा चलेगी। जगन्नाथ जी बोले आपकी आचार्य परंपरा अनुसार सेवा ले तो रहे हम दक्षिण में, श्रीरंग मंदिर में, तिरुपति मंदिर में आदि सब जगह आपकी सेवा चल रही है, वहां कीजिए। यहां तो हम कलयुग के लोगों के अनुसार सेवा लेंगे। कि जैसे मेरे सामने आ जाते हैं और आकर के सुंदर सुंदर भाव मुझको सुनाते हैं अपनी उड़िया भाषा में, और मेरे को जो जो भाव कहते हैं, हमारे साथ भी 2-4 वैष्णव रहते हैं जगन्नाथपुरी के, तो वो बताते हैं तो सुन करके लगता है कि ठाकुर जी को कैसे कैसे भाव, जैसे हमारे ब्रज में गारी देते हैं ऐसे उड़िया भाषा में खूब गारी भी देते हैं जगन्नाथ जी को। जब जगन्नाथ जी रथ के लिए प्रस्थान करते हैं तो कहीं कहीं ठाकुर जी खूब भारी हो जाते हैं, नीचे उतरने में नहीं आते, तो फिर ये सारे पंडा पुजारी मिलकर के ठाकुर जी को कहते हैं कालिया कहकर के, और जाने क्या क्या बोलते हैं, उसको सुन करके फिर ठाकुर जी नीचे आते, तो उनको प्रिय है वो। ठाकुर जी बोले क्या करें, रात्रि में सारे पंडा पुजारी कोई सोए नहीं। क्यों? बोले हे जगन्नाथ आप ही हमारे आधार हो, आप ही हमारे सर्वस्व हो, आप ही यदि हम पे कृपा नहीं करोगे तो फिर कौन कृपा करेगा। जगन्नाथ जी बोले क्या करें, तो सुदर्शन जी विराज रहे थे, बलभद्र सुभद्रा बैठी थी, सामने गरुण स्तंभ है, गरुण जी विराज रहे थे। श्री जगन्नाथ जी ने गरुण जी को आमंत्रित किया, गर्भगृह में गरुण जी आके बैठ गए, बोले प्रभु आज्ञा करो। बोले कहाँ है आचार्य प्रवर, श्री रामानुजाचार्य जी और समस्त शिष्य मंडली कहाँ है। बोले सब भोजन आदि पाके शयन कर रहे हैं महाराज, रात्रि का समय। बोले तो फिर एक काम करो, आप जाओ और अचक से बिल्कुल धीरे से जाना और अपने पंख पे रामानुजाचार्य जी और इनके सब शिष्य आदियों को अपने ऊपर बिठा करके सोते हुए इनको ले जाओ और श्रीरंगम छोड़ के आ जाओ।
ये लीला होगी तो ही हमारी सेवा पंडा पुजारी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। श्री गरुण जी महाराज ने श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा का पालन किया। गए रामानुजाचार्य जी आदि समस्त भक्त मंडली को अपने ऊपर अविराजित करके श्रीरंगनाथ मंदिर श्रीरंगम त्रिचरापल्ली ले गए। वहां जाकर के सबको सुव्यवस्थित किया। लौट करके वापस जगन्नाथपुरी आ गए। प्रातःकाल जैसे ही रामानुजाचार्य जी के नेत्र खुले तो देखा, भाई कहाँ आ गए हम। घूम फिर करके देखा, अरे ये कौन सी जगह है। आपस में सब दौड़ने लगे, कहाँ आ गए, ये कौन सा स्थान है। तब सब बोले भैया श्रीरंगम में आए हैं। तो रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए, इस भाव से इतने आनंदित हुए कि वहीं से श्री जगन्नाथ जी को नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे। हे प्रभु, आपके इस भाव को, आपके इस प्रेम को मैं प्रणाम करता हूं। आप अपने आचार विचार शुद्ध यज्ञ भोक्ता भगवान, और ऐसे साधारण रूप में सेवा स्वीकार कर रहे हैं, उसी में ही उनकी रुचि है। ऐसे प्रेम को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन हमारी प्रभु से शिकायत है। क्या शिकायत है? ऐसा स्वभाव ठाकुर जी का अब क्यों नहीं है? क्या वह स्वभाव पहला हे सरकार अब नहीं होगा। लेकिन हम में ही कोई कमी है जो हमको दिखता नहीं है। शिबिंदु जी महाराज कह रहे हैं, बहुत प्यारा पद है, सब गाओ मेरे साथ। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो शब्द नहीं, निश्चित ही यही बात है। हमारी दीनता में ही कोई कमी है, ठाकुर जी की कृपा में कोई कमी नहीं है। हमारी दृष्टि ही शिकारी बन गई है, पुजारी है ही नहीं हमारी दृष्टि, इसीलिए हमको उस कृपा का, उस भाव का दर्शन नहीं होता। लेकिन हमारे बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, अब शिकायत है, शिकायत में तो कहा जा सकता है जो कुछ भी हो। गोपियां भी श्री जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों पाते थे, जिस
गाई भगवान की। गजेंद्र मोक्ष स्तुति में भगवान का नाम नहीं है। सब देवी देवता आकाश में खड़े, हमारा नाम कहे तो हम जाएंगे, हमारा नाम कहे तो हम जाएंगे, हमारा नाम कहे तो हम जाएंगे। किसी का नाम नहीं बोला गजेंद्र ने। जब किसी का नाम नहीं बोला गया, सब बैठे बैठे सुन रहे थे। इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी गाड़ी बुलवाई, गरुण जी आ जाओ। गरुण जी इतने में ही आ गए, बैठने लगे। लक्ष्मी ने कहा कहां जा रहे हो प्रभु, आपने देखा नहीं? उसने ना शंकर जी का नाम लिया, ना दुर्गा का नाम लिया, ना मेरा नाम लिया, ना गणपति का नाम लिया, आपका नाम भी नहीं लिया, और आप बैठ के सीधा चलने लगे उसके पास। भगवान कहने लगे, बंजारी जमीन होती है ना, जो किसी की नहीं होती, वो उस पर अधिकार सरकार का होता है। जो किसी की जमीन नहीं होती, जिसकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती, लावारिस जमीन होती है, सरकार उसको अपना बना लेती है। होता है कि नहीं? आजकल तो दूसरों की भी अपना लेती है, लेकिन विशेष रूप से जो किसी की नहीं होती उस पर सरकार का अधिकार होता है। ठाकुर जी कहने लगे, जिस स्तुति में किसी का नाम नहीं है, जो किसी के नहीं है, वो फिर हमारी होती है। ये हमारी स्तुति है, हम तो जाएंगे। और गरुड़ पर बैठ करके ठाकुर जी महाराज जैसे ही आने लगे, जैसे ही ठाकुर जी को आते हुए देखा, संपूर्ण स्तुति गाई। गजेंद्र ने नाम नहीं कहा, लेकिन जैसे ही गरुड़ पर आरूढ़ हुए, श्रीमन नारायण भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी उसकी रक्षार्थ पधारे। तुरंत कमल पुष्प तोड़ करके दिया, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऐसा हृदय है ठाकुर जी का, अनाथों को आश्रय प्रदान करते हैं। अरे वो गजेंद्र की स्तुति भी अनाथ स्तुति थी, उसमें किसी नाथ का नाम नहीं था, ठाकुर जी ने उसको भी अपना बना लिया। लेकिन अब क्या हो गया ठाकुर जी, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। श्री राधा रमण लाल की। करताल बजा के गाओ भाव से। द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होकर, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन हो
वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। सरकार अब नहीं है। सरकार अब नहीं है। सरकार अब नहीं। आज खूब कृपा वृष्टि ठाकुर जी की हम आप सब पर हो रही है। शिलाल जी के इस मंगलमय जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सबका आशीष हमें प्राप्त हो रहा है। आज प्रेम पूर्वक हम सबके मध्य में श्री ललिता आश्रम वाले पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। आपके चरणों में भी प्रणाम। भागवत में मैंने आप श्री के मध्य में एक भाव कहा था कुछ दिन पहले। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले प्रवेश जब करना प्रारंभ किया थोड़ा थोड़ा, तो जिस टीका को सबसे पहले दास ने अवलोकन किया वो पूज्य महाराज जी के द्वारा ही कही गई थी। तो ऐसे गुरु स्वरूप ही हैं आप। आपके श्री चरणों में मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। तो ये जो स्तुति है श्री बिंदु जी महाराज के द्वारा मुझे बहुत प्रिय है। हमारे जितने भी ऐसे विचार हैं जिन विचारों के कारण हमें लगता है कि ये विचारधारा हमारी सुधरनी चाहिए, ये विचारधारा हमारी थोड़ी बदलनी चाहिए, इस पर थोड़ा कार्य करना चाहिए, उस पर कार्य करना अतिशय बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल इतना मात्र करना है कि उस विचारधारा को संसार की वजह ठाकुर जी के चरणों में लगाओ। यदि ज्यादा ही हट करने की हमारी स्थिति है, हम बहुत हट करते हैं किसी भी चीज के लिए, ठाकुर जी से करो। बहुत क्रोध करने की स्थिति है, खूब कर लो ठाकुर जी पर जितना प्रेम भर के कर सको। लाल जी के प्रति अपने समस्त स्वभावों को परिवर्तित कर देना वही भक्ति का स्वरूप हो जाएगा। वही स्वभाव यदि संसार के प्रति हो तो वही पाप के मार्ग बन जाते हैं, और वही ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो भक्ति के पथ बन जाता है। तो ऐसी ठाकुर जी से हमारी प्रार्थना। तो यहाँ श्री बिंदु जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु क्या आपका स्वभाव अब वैसा नहीं है? ठाकुर जी के स्वभाव तो आज भी वैसा ही है, लेकिन हम में ही योग्यता नहीं है ठाकुर जी के उस स्वभाव को दर्शन करने की। श्री रामानुजाचार्य जी के समस्त शिष्यों के द्वारा जगन्नाथ जी की सेवा हुई, लेकिन ठाकुर जी ने पुनः श्री जगन्नाथ जी के ही वैष्णवों की सेवा को स्वीकार किया, अंगीकार किया। आज मकर संक्रांति का पावन दिवस है और लाल जी के मंगलमय दर्शन हम आप सबको अभी होंगे, प्राप्त होंगे। उससे पूर्व अतिकाल ना हो, इसलिए हम कुछ आगंतुक विशिष्ट अतिथियों के थोड़े वचनामृत श्रवण कर लें। तत्पश्चात आज तो लाल जी का जन्मोत्सव है, तो आज वचनामृत नहीं, आज तो बधाई हम लोग मांगेंगे सबसे। एक बधाई आज आप सब लोगों से, और जो आगंतुक हमारे विशिष्ट यहाँ पर सब जन हैं, आप सबको एक विशिष्ट कोई प्रवक्ता के रूप में, किसी संत के रूप में ना देखते हुए, हमारे लाल जी के ही भाव से, उन्हीं के ही सखा आदि के स्वरूप में आप सबको देख करके, एवं नंद बाबा, श्री यशोदा जी, श्री सुनंद जी आदि के स्वरूप में आप सबको देख करके एक बधाई मांगना चाहते हैं।
और वो बधाई क्या है? आज लाल जी के उत्सव में यही बधाई मांगेंगे। श्री राधाष्टमी पर दास ने कुछ प्रयास किया था, एक भाव ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करने का। हमारे श्री हितम्बरी जी महाराज की कथा चल रही थी राधाष्टमी पर, तब राधा रानी की उत्सव की बधाई में आपसे भी यही बधाई मांगी। और मैं तो अब जहाँ कहीं भी बधाई का उत्सव होता है तो मैं यही बधाई मांगता हूँ, और यही बधाई आप सब भी मांगो। इसलिए मैं आप सब से भी कहूँ, आज शाम को जब यहाँ बधाई लुटे तो खिलौने आदि में ज्यादा रुचि मत रखना। हाथ जोड़ के श्री गिरधर लाल जी से, नंद बाबा यशोदा जी से एवं उनके संपूर्ण परिकर से यही बधाई मांगना। क्या बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। गाइए सब लोग, उच्च स्वर में गाइए। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। वन उपवन और मोर बनर में, वन उपवन वन उपवन और मोर बनर में, वन उपवन और मोर बन में। कहीं लिख ली जो मेरो नाम, लिख ली जो मेरो नाम, लिख ली जो मेरो नाम, लिख ली जो मेरो नाम। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। चरण चाकरी करूं निरंतर, चरण चाकरी करूं निरंतर, चरण चाकरी करूं निरंतर, चरण चाकरी करूं निरंतर। प्यारे गिरधर लाल, प्यारे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल, मेरे गिरधर लाल। बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। श्री गिरधर लाल की। तो ऐसी बधाई हम सब मांगे कि हे प्रभु, हमें तो ये ब्रजवास ही मिले, वृंदावन ही बार बार मिले, बधाई में वृंदावन ही दे दो, और कुछ नहीं चाहिए।
ठाकुर जी से ऐसी बधाई मांगेंगे। आज हम सब लोग, लाल जी का मंगलमय जन्मोत्सव है। आज हमारे लाला 3 वर्ष के है गए हैं। नेक्स्ट से लाला अब महाराज जी 3 वर्ष के हो गए गुरु जी। अब आएगी श्रृंग्यग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य। श्रीमद् भागवत में जो ऊधमों का वर्णन है ठाकुर जी के, वो 3 वर्ष के बाद ही शुरू होता है। तो अब हमारे लाल जी अब तक तो प्रेम भाव से सब आनंद से कर रहे थे, हमको ऊधम मचाने का समय दे रहे थे, लेकिन अब ठाकुर जी के ऊधम शुरू होंगे। अब जन कैसे कैसे ऊधम मचाए। कल तो एक ऊधम हुआ यहाँ पे, कल लाल जी के दर्शन खोले गए, फिर सब लोग एक एक करके दर्शन करने आ रहे। तो एक मैया बेचारी आगे खड़े होकर दर्शन कर रही, पीछे से एक महात्मा नीचे झुक के दर्शन कर रहे। मैया पीछे होती गई और सोई लाल जी के सामने 2 कला मंडी यहाँ पे। मैंने कहा वाह, देखो ऊधम शुरू हो गए आज से ही ठाकुर जी के। तो ऐसे लाल जी के हमारे मंगल में लीलाएं हैं, सब अब प्रारंभ होंगी। हम सब उसका अवलोकन करेंगे। शाम को आज 5:30 बजे से ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव, यहाँ पर नंदोत्सव मनाया जाएगा। आप सब लोग उसमें पधारेंगे। आज हमारे मध्य में बड़ी कृपा करके पूज्य श्री ललिता आश्रम वाले पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, पूज्य नेत्रपाल गुरु जी पधारे हैं, श्री हितम्बरीश जी महाराज पधारे हैं, श्री राधा कृष्ण जी महाराज पधारे हैं। मैं निवेदन करूं हमारे लाल जी को बधाई में कुछ प्रदान करें अपनी वाणी के माध्यम से। फिर लाल जी का राजभोग दर्शन हम आप सब लोग करेंगे और फिर शाम को उत्सव की तैयारी में सब लोग जुटेंगे। पूज्य महाराज जी के माध्यम से कुछ वचनामृत हम सब श्रवण करें। कोई बात नहीं, गुरु जी के माध्यम से। आप गुरु जी बधाई हो ही कह देंगे लाला को, हम सबको आशीष दे देंगे, वही से कृपा आ जाएगी। व्यास गद्दी पर आसीन हमारे अपने ही इंद्रेश जी, इनके पिता ठाकुर जी और पिताजी के भी गुरु रामानुज जी महाराज, सबका अपनापन जुड़ा हुआ है। इंद्रेश जी बड़ा सुंदर कथा